बहुत पुराने जमाने की बात है। उस जमाने में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत राज्य था। उस राज्य का नाम था रोशनगढ़। रोशनगढ़ में हरे भरे बगीचे थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, साफ पानी की नदियां बहती थीं। लोग बहुत खुश थे। रोशनगढ़ का राजा था महमूद शाह। महमूद शाह बहुत अच्छे राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी रानी का नाम था गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम भी बहुत नेक दिल थीं। वे गरीबों की मदद करती थीं। महमूद शाह और गुलबदन बेगम की एक बेटी थी। उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां बहुत खूबसूरत थी। उसके लंबे काले बाल थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें थीं। उसकी मुस्कान देखकर सबका दिल खुश हो जाता था। नूरजहां सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बहुत समझदार भी थी। वह अपने पिता की मदद करती थी। वह लोगों की परेशानियां सुनती थी और उन्हें हल करने की कोशिश करती थी। नूरजहां की उम्र अब 20 साल हो गई थी। महमूद शाह सोचने लगे थे कि अब उनकी बेटी की शादी का वक्त आ गया है। वे एक अच्छे लड़के की तलाश में थे, लेकिन नूरजहां को किसी से भी शादी करने की जल्दी नहीं थी। वह कहती थी कि वह अभी अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है। रोशनगढ़ के पास एक घना जंगल था। उस जंगल का नाम था काला जंगल। लोग कहते थे कि काला जंगल में भूत प्रेत रहते हैं। रात को वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। खासकर सूरज ढलने के बाद तो कोई भी उस तरफ नहीं जाता था। महमूद शाह ने अपने सभी सिपाहियों को हुक्म दे रखा था कि कोई भी उस जंगल के पास न जाए, लेकिन कभी कभी कुछ लोग गलती से वहां चले जाते थे और फिर वे कभी वापस नहीं आते थे। लोग कहते थे कि जंगल में कोई खतरनाक चीज है जो लोगों को खा जाती है। एक दिन की बात है, नूरजहां अपनी सहेलियों के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। बगीचा बहुत खूबसूरत था। वहां तरह तरह के फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं, पक्षी चहचहा रहे थे। नूरजहां बहुत खुश थीं। अचानक नूरजहां को दूर से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के रोने की थी। नूरजहां ने अपनी सहेलियों से कहा कि क्या तुम्हें भी यह आवाज सुनाई दे रही है? उसकी सहेलियों ने कहा कि हां, हमें भी सुनाई दे रही है। यह किसी बच्चे के रोने की आवाज लग रही है। नूरजहां को बच्चे पर तरस आ गया। वह उस आवाज की तरफ चल पड़ी। उसकी सहेलियां उसे रोकने लगी। उन्होंने कहा कि शहजादी, आप मत जाइए, पता नहीं क्या हो। लेकिन नूरजहां ने नहीं सुना। वो बोली कि कोई बच्चा मुसीबत में है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। नूरजहां उस आवाज का पीछा करते करते बगीचे की दीवार तक पहुंच गई। दीवार के पार एक छोटा सा रास्ता था जो जंगल की तरफ जाता था। आवाज उसी तरफ से आ रही थी। नूरजहां ने एक पल सोचा। उसे पता था कि महल के बाहर जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन वह आवाज उसे बुला रही थी। नूरजहां की सहेलियों ने उसे बहुत रोका। उन्होंने कहा कि शहजादी, प्लीज मत जाइए, हम सिपाहियों को बुलाते हैं, वे जाकर देखेंगे। लेकिन नूरजहां ने कहा कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। वह बच्चा मुसीबत में है, मुझे अभी जाना होगा। यह कहकर नूरजहां दीवार के पार चली गई। उसकी सहेलियां घबरा गईं। वे दौड़कर महल में गईं और महारानी गुलबदन बेगम को सब कुछ बता दिया। गुलबदन बेगम बहुत घबरा गईं। उन्होंने तुरंत महाराज महमूद शाह को खबर भिजवाई। महमूद शाह ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने हुक्म दिया कि जाओ और शहजादी को ढूंढो। सिपाही तुरंत निकल पड़े, लेकिन तब तक नूरजहां बहुत दूर जा चुकी थी। नूरजहां उस आवाज का पीछा करते करते जंगल में घुस गई। जंगल बहुत घना था। बड़े बड़े पेड़ थे। उनकी शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आती थी। चारों तरफ अंधेरा सा था। नूरजहां को डर लगने लगा, लेकिन वह आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वह आगे बढ़ती रही। रास्ता बहुत मुश्किल था। कांटेदार झाड़ियां थीं। उसके कपड़े फट रहे थे। उसके पैरों में चोट लग रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं। आखिरकार वह एक जगह पर पहुंची। वहां एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। उस पत्थर के पास ही एक गुफा थी। आवाज उसी गुफा से आ रही थी। नूरजहां ने गुफा के अंदर झांक कर देखा। अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नूरजहां ने आवाज लगाई। उसने कहा कि कौन है वहां, क्या तुम्हें मदद चाहिए? लेकिन अचानक आवाज बंद हो गई। गुफा में सन्नाटा छा गया। नूरजहां को अजीब लगा। वह सोचने लगी कि यह क्या माजरा है। तभी अचानक गुफा से कुछ बाहर आया। नूरजहां ने देखा तो उसकी चीख निकल गई। यह कोई बच्चा नहीं था, यह एक अजीब सा प्राणी था। इसका सिर कुत्ते का था, लेकिन शरीर इंसान का था। यह सीधा खड़ा था जैसे इंसान खड़े होते हैं। इसके हाथ और पैर भी इंसान जैसे थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह से कुत्ते का था। वह प्राणी नूरजहां की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उसके मुंह से लार टपक रही थी। नूरजहां बहुत डर गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन वह प्राणी तेजी से आगे बढ़ा। नूरजहां दौड़ने लगी। वह जंगल में भागती रही। वह प्राणी भी उसके पीछे भाग रहा था।
नूरजहां जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन जंगल में कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। वह प्राणी बहुत तेज था। कुछ ही देर में उसने नूरजहां को पकड़ लिया। नूरजहां ने बहुत संघर्ष किया। उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह प्राणी बहुत ताकतवर था। उसने नूरजहां को अपनी बाहों में उठा लिया। नूरजहां रोने लगी। उसने उससे मिन्नत की कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वह प्राणी कुछ नहीं बोला। वह नूरजहां को लेकर गुफा की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ महमूद शाह के सिपाही जंगल में नूरजहां को ढूंढ रहे थे, लेकिन जंगल बहुत बड़ा था। उन्हें नूरजहां का कोई निशान नहीं मिल रहा था। महमूद शाह खुद भी अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़े। गुलबदन बेगम महल में रो रही थीं। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। सिपाहियों को वापस बुला लिया गया। महमूद शाह बहुत परेशान थे। उन्होंने सोचा कि कल सुबह फिर से बड़ी तादाद में सिपाही भेजेंगे। पूरे जंगल में तलाशी होगी। नूरजहां उस गुफा में थी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी मशाल जल रही थी। उस मशाल की रोशनी में नूरजहां ने देखा कि गुफा काफी बड़ी थी। इसमें कुछ पुराने बर्तन पड़े थे। एक कोने में कुछ हड्डियां भी पड़ी थीं। नूरजहां को बहुत डर लग रहा था। वह प्राणी उसके सामने बैठा था। वह उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। नूरजहां ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो? तुम क्या हो? वह प्राणी कुछ नहीं बोला, बस वह उसे देखता रहा। नूरजहां को लगा कि शायद यह बोल नहीं सकता, लेकिन फिर अचानक उस प्राणी ने मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, थोड़ी इंसान की तरह और थोड़ी जानवर की तरह। उसने कहा कि मेरा नाम करीम है। मैं एक इंसान था, लेकिन अब मैं ये हूं। नूरजहां ने हैरानी से पूछा कि तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? करीम ने एक लंबी सांस ली। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। करीम ने बताया कि वह भी रोशनगढ़ का ही रहने वाला था। वह एक साधारण आदमी था। उसका काम था लकड़ियां काटना और बाजार में बेचना। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां काटने आया था। वहां उसे एक बूढ़ी औरत मिली। वह बूढ़ी औरत बहुत बीमार लग रही थी। उसने करीम से पानी मांगा। करीम ने उसे पानी दिया। फिर उसने उस बूढ़ी औरत को पूछा कि क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूं, मुझे कुछ खाने को चाहिए। करीम ने अपना खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने खाना खाया। फिर उसने करीम को धन्यवाद दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। लेकिन करीम ने कहा कि मुझे किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और चली गई। करीम वहीं लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद वहां एक जादूगरनी आई। ये जादूगरनी बहुत बुरी थी। वह लोगों को परेशान करती थी। जादूगरनी ने करीम को देखा। वह उसकी तरफ आई। उसने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा जंगल है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। करीम ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था, मैं अभी जा रहा हूं। लेकिन जादूगरनी ने कहा कि नहीं, अब बहुत देर हो गई, तुमने मेरे जंगल में घुसने की हिम्मत की है, अब तुम्हें सजा मिलेगी। करीम ने उसे माफी मांगी, लेकिन जादूगरनी ने नहीं सुनी। जादूगरनी ने अपना हाथ उठाया और कुछ अजीब शब्द बोले। अचानक करीम के शरीर में बदलाव होने लगा। उसे बहुत दर्द हुआ। वह जमीन पर गिर गया। कुछ देर बाद जब उसने अपने आप को देखा तो वह चीख पड़ा। उसका चेहरा कुत्ते का हो गया था। उसके हाथ और पैर इंसान के थे, लेकिन चेहरा पूरी तरह से कुत्ते का था। वह बहुत रोया। उसने जादूगरनी से मिन्नत की कि मुझे वापस इंसान बना दो, लेकिन जादूगरनी ने कहा कि अब यह नहीं हो सकता, तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे, ये मेरा श्राप है। करीम बहुत रोया। जादूगरनी हंसती हुई वहां से चली गई। करीम अपने गांव वापस जाने लगा, लेकिन रास्ते में जो भी उसे देखता था वह डर कर भाग जाता था। लोग चीख रहे थे कि कोई राक्षस आ गया। सिपाही उसे मारने के लिए दौड़े। करीम को समझ आ गया कि अब वह गांव में नहीं रह सकता। वह वापस जंगल में भाग गया। तब से वह इस गुफा में रहता है। वह अकेला है, उसका कोई नहीं है। नूरजहां को करीम की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसे करीम पर तरस आ गया। उसने पूछा कि लेकिन तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तुमने वह बच्चे की आवाज क्यों निकाली? करीम ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि मैं बहुत अकेला था, मुझे किसी से बात करने का मन था। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी को यहां बुला लूं तो मैं उससे बात कर सकूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमारी हो। नूरजहां ने कहा कि लेकिन तुमने गलत किया, मेरे माता पिता बहुत परेशान होंगे, तुम्हें मुझे वापस जाने देना चाहिए। करीम ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, अगर तुम गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। नूरजहां ने कहा कि लेकिन यह गलत है, तुम मुझे यहां जबरदस्ती नहीं रख सकते। करीम ने कहा कि मुझे माफ करो, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं, मैं इतने सालों से अकेला हूं, मुझे किसी का साथ चाहिए। नूरजहां रोने लगी। वह बहुत डरी हुई थी। करीम उसे देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था।
नूरजहां को लगा कि वह सिर्फ बातें करने के लिए उसे नहीं लाया है, उसके मन में कुछ और भी है। रात हो गई, गुफा में अंधेरा बढ़ गया। करीम ने कुछ और मशालें जला दी। फिर वह नूरजहां के पास आया। नूरजहां घबरा गई, वह पीछे हटने लगी। करीम ने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। नूरजहां ने कहा कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं राजा की बेटी हूँ, मैं किसी जादूगर को ढूंढूंगी जो तुम्हें वापस इंसान बना दे। करीम ने कहा कि कोई जादूगर मुझे वापस इंसान नहीं बना सकता। जिस जादूगरनी ने मुझे यह श्राप दिया है वह बहुत ताकतवर है, उसका श्राप कोई नहीं तोड़ सकता। नूरजहां ने पूछा कि क्या कोई तरीका नहीं है। करीम ने कहा कि एक तरीका है, लेकिन वह तुम्हें पसंद नहीं आएगा। नूरजहां ने पूछा कि वह क्या है। करीम ने कहा कि जादूगरनी ने कहा था कि अगर कोई लड़की मुझसे प्यार करे और मुझसे शादी करे तो मैं वापस इंसान बन सकता हूं। लेकिन कौन करेगा एक कुत्ते के चेहरे वाले से शादी? कौन करेगा मुझसे प्यार? नूरजहां को सब कुछ समझ आ गया। करीम उससे शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने उसे यहां बुलाया था। नूरजहां ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। करीम ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें यहीं रखूंगा, धीरे धीरे तुम मुझे समझोगी, फिर शायद तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओ। नूरजहां बहुत डर गई, उसे समझ आ गया कि वह बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वह सोचने लगी कि अब क्या करे। दिन बीतने लगे। महमूद शाह ने पूरे जंगल में तलाशी करवाई। सैकड़ों सिपाही जंगल में गए, लेकिन किसी को नूरजहां का कोई निशान नहीं मिला। वह गुफा इतनी छुपी हुई थी कि किसी को पता नहीं चला। महमूद शाह बहुत परेशान थे। गुलबदन बेगम रोते रोते बीमार पड़ गईं। पूरे राज्य में गम छा गया। लोग कह रहे थे कि शायद राजकुमारी को जंगल का कोई जानवर खा गया। गुफा में नूरजहां की हालत बहुत खराब थी। करीम उसे खाना लाकर देता था, वह जंगल से फल लाता था, कभी कभी वह शिकार करके मांस लाता था, लेकिन नूरजहां कुछ नहीं खाती थी, वह बस रोती रहती थी। करीम उससे बातें करने की कोशिश करता था। वह उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता था। वह बताता था कि कैसे उसकी एक माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी, कैसे उसके दोस्त थे, कैसे वह खुश था। नूरजहां को करीम की बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगता था। वह सोचती थी कि करीम भी तो एक इंसान ही था, उसके साथ कुछ गलत हुआ, वह खुद भी तो परेशान है, लेकिन फिर भी उसने मुझे यहां कैद कर रखा है, यह गलत है। एक दिन नूरजहां ने करीम से कहा कि मैं यहां से भागने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे गुफा के बाहर जाने दो, मुझे ताजी हवा चाहिए, यहां अंदर बहुत घुटन होती है। करीम ने थोड़ा सोचा, फिर उसने हां कर दी। वह नूरजहां को गुफा के बाहर ले गया, लेकिन वह उसके पास ही रहा। उसे डर था कि नूरजहां भाग न जाए। नूरजहां ने बाहर आकर गहरी सांस ली। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसे बहुत अच्छा लगा। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था और करीम उसके पास ही खड़ा था। नूरजहां ने सोचा कि शायद वह करीम से दोस्ती कर ले। अगर वह उसका भरोसा जीत ले तो शायद वह उसे जाने दे, या फिर वह मौका मिलने पर भाग सकती है। नूरजहां ने करीम से बात करना शुरू की। उसने उससे पूछा कि तुम्हारी माँ का क्या नाम था। करीम ने बताया कि उसकी माँ का नाम रहीमा था। नूरजहां ने पूछा कि तुम अपनी माँ को मिस करते हो। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हाँ, बहुत मिस करता हूं। जब मैं यह बन गया तो मैं उनसे मिलने भी नहीं गया। उन्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। शायद वे सोचती हैं कि मैं मर गया। नूरजहां को करीम पर थोड़ा तरस आया। उसने कहा कि तुम्हें अपनी माँ से मिलना चाहिए। करीम ने कहा कि मैं नहीं मिल सकता। अगर वे मुझे इस हाल में देखेंगी तो बहुत दुखी होंगी, शायद डर भी जाएंगी। नूरजहां ने कहा कि लेकिन वे तुम्हारी माँ हैं। माँ अपने बच्चे को कैसा भी हो प्यार करती है। करीम ने कहा कि शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाता। दिन गुजरते गए। नूरजहां और करीम रोज बातें करते। धीरे धीरे नूरजहां को करीम की आदत सी होने लगी। वह अब उससे उतना नहीं डरती थी। उसे समझ आने लगा था कि करीम बुरा नहीं है, वह बस बहुत अकेला और दुखी है। लेकिन फिर भी नूरजहां घर जाना चाहती थी। वह अपने माता पिता को बहुत मिस करती थी। वह सोचती थी कि वे कितने परेशान होंगे। वह रोज रात को अल्लाह से दुआ करती थी कि कोई उसे यहां से निकाले। एक रात करीम नूरजहां के पास आया। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था। नूरजहां घबरा गई। करीम ने कहा कि नूरजहां, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, तुम मेरे साथ रहो, तुम मुझसे शादी कर लो। नूरजहां ने कहा कि करीम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें दोस्त की तरह पसंद करने लगी हूं, लेकिन शादी अलग चीज है, प्लीज मुझे समझो। करीम को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं कुत्ते की तरह दिखता हूं, तुम मुझे घिनौना समझती हो। नूरजहां ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है,
लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, और बिना प्यार के शादी कैसे हो सकती है। करीम बहुत गुस्से में था। उसने नूरजहां का हाथ पकड़ा। नूरजहां ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन करीम बहुत ताकतवर था। उसने नूरजहां को अपनी तरफ खींचा। नूरजहां चीखने लगी। उसने कहा कि मुझे छोड़ो, प्लीज मुझे छोड़ो। लेकिन करीम ने नहीं छोड़ा। वह कह रहा था कि तुम मेरे साथ रहोगी, तुम मुझसे शादी करोगी, मैं वापस इंसान बनूंगा। उस रात करीम ने नूरजहां के साथ बहुत गलत बर्ताव किया। नूरजहां रोती रही। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन करीम ने नहीं सुना। करीम के अंदर जो इंसानियत थी वह उस रात खत्म हो गई। वह पूरी तरह से जानवर बन गया। सुबह हुई। नूरजहां एक कोने में बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। करीम दूसरे कोने में बैठा था। उसे अपने की पर शर्म आ रही थी। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। करीम नूरजहां के पास गया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरजहां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वह बस रोती रही। करीम ने कहा कि देखो, जो हो गया सो हो गया। अब तुम मुझसे शादी कर लो, हम साथ रहेंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नूरजहां ने कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूं। करीम को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसने गलत किया है, लेकिन अब वह क्या करे। वह नूरजहां को प्यार करता था। वह उसके बिना नहीं रह सकता था। दिन बीतते गए। नूरजहां बिल्कुल चुप रहती थी। वह करीम से बात नहीं करती थी। वह बस एक कोने में बैठी रहती थी। करीम उसके लिए खाना लाता था, लेकिन वह नहीं खाती थी। करीम बहुत परेशान था। वह नहीं चाहता था कि नूरजहां बीमार हो जाए। उसने उससे कहा कि प्लीज कुछ खा लो। नूरजहां ने कहा कि मैं मर जाना चाहती हूँ, मुझे जीना नहीं है। करीम रोने लगा। उसने कहा कि प्लीज ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, तुम जो कहोगी मैं करूंगा, बस प्लीज कुछ खा लो। नूरजहां ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने कहा कि अगर तुम सच में मुझे माफी चाहते हो तो मुझे यहां से जाने दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। करीम ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, अगर तुम चली गई तो मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। नूरजहां ने कहा कि तो फिर तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। करीम बहुत परेशान था। वह नहीं जानता था कि क्या करे। एक तरफ उसे नूरजहां चाहिए थी, दूसरी तरफ वह नहीं चाहता था कि नूरजहां इतनी दुखी रहे। कुछ हफ्ते और बीत गए। नूरजहां को अजीब सा महसूस होने लगा। उसे उल्टी होती थी, उसे चक्कर आते थे। वह बहुत कमजोर हो गई थी। एक दिन करीम ने नूरजहां से पूछा कि तुम्हें क्या हो रहा है, क्या तुम बीमार हो? नूरजहां ने कहा कि मुझे नहीं पता, शायद मैं बीमार हूं। करीम बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अगर नूरजहां बीमार हो गई तो वह उसका इलाज कैसे करेगा। उसे कोई हकीम चाहिए, लेकिन वह किसी को यहां नहीं ला सकता। कुछ दिनों बाद नूरजहां को समझ आ गया कि उसे क्या हुआ है। वह गर्भवती थी। करीम के बच्चे की मां बनने वाली थी। यह जानकर वह बहुत रोई। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। नूरजहां ने करीम को बताया कि वह गर्भवती है। करीम को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है, हमारा बच्चा होगा, हम एक परिवार बनेंगे। लेकिन नूरजहां खुश नहीं थी। वह रोती रही। उसने कहा कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहती, यह बच्चा जबरदस्ती से हुआ है, मैं इसे प्यार नहीं कर पाऊंगी। करीम को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि यह बच्चा निर्दोष है, यह बच्चा हमारा है, तुम्हें इससे प्यार करना होगा। नूरजहां ने कुछ नहीं कहा, वह बस रोती रही। महीने बीतते गए। नूरजहां का पेट बढ़ने लगा। करीम उसका बहुत ख्याल रखता था। वह उसके लिए अच्छा खाना लाता था, वह उसे आराम करने देता था। लेकिन नूरजहां फिर भी दुखी रहती थी। एक दिन करीम ने नूरजहां से कहा कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, बच्चा होने से पहले हम शादी कर लें। नूरजहां ने कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। करीम ने कहा कि लेकिन हमारा बच्चा हो रहा है, बच्चे के लिए हमें शादी करनी चाहिए। नूरजहां ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। करीम बहुत परेशान था। वह चाहता था कि नूरजहां उससे शादी कर ले, तभी वह वापस इंसान बन सकता था। लेकिन नूरजहां मान नहीं रही थी। करीम ने सोचा कि शायद अगर वह नूरजहां के माता पिता से बात करे तो वे समझा सकते हैं। उसने तय किया कि वह महमूद शाह से मिलेगा। एक रात करीम ने नूरजहां से कहा कि मैं तुम्हारे पिता से मिलने जा रहा हूं, मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगा। नूरजहां घबरा गई। उसने कहा कि नहीं, प्लीज मत जाओ, वे तुम्हें मार देंगे। करीम ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मुझे उनसे बात करनी है। यह कहकर करीम गुफा से निकल गया। करीम रात के अंधेरे में चलता रहा। वह जानता था कि महमूद शाह का महल कहाँ है। वह जंगल से बाहर निकला, फिर वह गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे देखा। वे चीखने लगे। उन्होंने कहा कि कोई राक्षस आ रहा है। लोग अपने घरों में छिप गए। कुछ बहादुर लोग हथियार लेकर बाहर आए। करीम ने उनसे कहा कि मैं राक्षस नहीं हूं,
मैं एक इंसान हूं, मुझे महाराज से मिलना है। लेकिन लोगों ने नहीं सुना। उन्होंने करीम पर हमला कर दिया। करीम ने खुद को बचाने की कोशिश की। वह लड़ नहीं रहा था, बस खुद को बचा रहा था। लेकिन लोग उसे मारने पर तुले थे। उन्होंने उस पर तीर चलाए, उन्होंने उस पर पत्थर फेंके। करीम घायल हो गया। उसे बहुत चोटें लगी, लेकिन फिर भी वह भागता रहा। वह महल की तरफ भागा। महल के बाहर सिपाही खड़े थे। उन्होंने करीम को देखा तो चौंक गए। करीम ने उनसे कहा कि मुझे महाराज से मिलना है, यह बहुत जरूरी है। सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? करीम ने कहा कि मैं करीम हूं, मुझे शहजादी नूरजहां के बारे में बात करनी है। यह सुनकर सिपाही और गुस्से में आ गए। उन्होंने सोचा कि यह राक्षस ही है जिसने शहजादी को उठाया था। सिपाहियों ने करीम पर हमला कर दिया। करीम बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन तभी महाराज महमूद शाह बाहर आए। उन्होंने शोर सुना था। महमूद शाह ने देखा कि एक अजीब सा प्राणी सिपाहियों से घिरा हुआ है। उन्होंने सिपाहियों को रुकने का हुक्म दिया। फिर उन्होंने करीम से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में क्या पता है? करीम ने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वह कैसे इंसान से कुत्ते जैसा बन गया। उसने बताया कि उसने नूरजहां को कैसे अपनी गुफा में रखा है। उसने यह भी बताया कि नूरजहां गर्भवती है। महमूद शाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने करीम को मारने का हुक्म देने वाले थे, लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। यह वही बूढ़ी औरत थी जिसने करीम की मदद की थी। बूढ़ी औरत ने महमूद शाह से कहा कि रुकिए महाराज, यह लड़का बुरा नहीं है, इसने मेरी मदद की थी। इसके साथ जो हुआ वह गलत था। यह एक जादुई श्राप का शिकार है। महमूद शाह ने पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं एक जादूगरनी हूं, लेकिन मैं अच्छी जादूगरनी हूं। मैं बुरे लोगों को सजा देती हूं और अच्छे लोगों की मदद करती हूं। बूढ़ी औरत ने महमूद शाह को सब कुछ समझाया। उसने बताया कि करीम को जिस जादूगरनी ने श्राप दिया था वह बहुत बुरी थी। करीम बेकसूर था, उसके साथ जो हुआ वह गलत था। महमूद शाह ने पूछा कि क्या करीम को वापस इंसान बनाया जा सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। किसी लड़की को करीम से सच्चा प्यार करना होगा और उससे शादी करनी होगी। महमूद शाह ने कहा कि लेकिन मेरी बेटी करीम से प्यार नहीं करती। करीम ने उसे जबरदस्ती यहां रखा, उसके साथ गलत किया। बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे पता है, लेकिन अब आपकी बेटी गर्भवती है, बच्चे का क्या होगा? महमूद शाह को बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन अब एक बच्चा भी आने वाला था। वे सोच में पड़ गए। बूढ़ी औरत ने कहा कि महाराज, मैं आपको एक बात बताती हूँ, करीम बुरा नहीं है। उसने गलती की, लेकिन वह पछता रहा है और अब वह बदल रहा है। अगर आप उसे एक मौका दें तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। महमूद शाह ने कहा कि लेकिन मेरी बेटी का क्या, वह कैसे इस सब को स्वीकार करेगी? बूढ़ी औरत ने कहा कि यह आपकी बेटी को तय करना है, आप उससे बात करें। महमूद शाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि करीम को ले जाओ और उसका इलाज करो। फिर उन्होंने बूढ़ी औरत से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, हम नूरजहां को लेने जाएंगे। वे सब गुफा तक पहुंचे। नूरजहां गुफा में बैठी थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। जब उसने अपने पिता को देखा तो वह रोने लगी। महमूद शाह ने उसे गले लगाया। नूरजहां ने अपने पिता को सब कुछ बताया। उसने बताया कि करीम ने उसके साथ क्या किया। वह बहुत रोई। महमूद शाह का दिल टूट गया। उनकी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने नूरजहां से बात की। उसने कहा कि बेटी, तुम्हारे साथ जो हुआ वह गलत था, लेकिन अब तुम्हारे पेट में एक बच्चा है, उस बच्चे का क्या होगा? नूरजहां ने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं इस बच्चे को नहीं चाहती। बूढ़ी औरत ने कहा कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है, वह निर्दोष है और करीम भी बुरा नहीं है। उसने गलती की, लेकिन वह पछताया है। नूरजहां ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं उससे नफरत करती हूँ। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटी, नफरत से कुछ नहीं होता, तुम्हें माफ करना सीखना होगा। महमूद शाह ने कहा कि बेटी, यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो फैसला लोगी हम मानेंगे, लेकिन बच्चे के बारे में सोचो। नूरजहां ने कहा कि मुझे कुछ समय चाहिए सोचने के लिए। वे सब वापस महल आ गए। नूरजहां को उसके कमरे में ले जाया गया। गुलबदन बेगम उसे देखकर बहुत रोईं। उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। नूरजहां अपनी मां की गोद में बहुत देर तक रोती रही। कुछ दिन बीत गए। नूरजहां महल में थी। करीम को एक कमरे में रखा गया था, उसका इलाज किया जा रहा था। महमूद शाह ने उसे मारा नहीं, क्योंकि बूढ़ी औरत ने कहा था कि करीम बुरा नहीं है। नूरजहां सोचती रहती थी। उसके मन में बहुत उलझन थी। एक तरफ वह करीम से नफरत करती थी, दूसरी तरफ उसके पेट में उसका बच्चा था। वह नहीं जानती थी कि क्या करे। एक दिन बूढ़ी औरत नूरजहां से मिलने आई। उसने नूरजहां से कहा कि बेटी, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, करीम तुमसे सच्चा प्यार करता है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
और तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है। ये तुम्हारी किस्मत है। नूरजहां ने कहा कि लेकिन उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं उसे कैसे माफ करूं? बूढ़ी औरत ने कहा कि माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह जरूरी है। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो तुम्हारी जिंदगी नफरत से भर जाएगी। नूरजहां ने पूछा कि अगर मैं करीम से शादी कर लूं तो क्या वह वापस इंसान बन जाएगा? बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ, लेकिन सिर्फ शादी से नहीं होगा। तुम्हें उससे सच्चा प्यार करना होगा, तभी वह वापस इंसान बन सकता है। नूरजहां ने कहा कि मैं उससे प्यार नहीं कर सकती। बूढ़ी औरत ने कहा कि अभी नहीं कर सकती, लेकिन समय के साथ शायद कर सको। इंसान बदल सकता है, करीम भी बदल सकता है, और तुम्हारे दिल में भी उसके लिए जगह बन सकती है। नूरजहां ने बहुत सोचा। उसने अपने माता पिता से भी बात की। गुलबदन बेगम ने कहा कि बेटी, यह तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महमूद शाह ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन बच्चे के बारे में सोचो। अगर तुम करीम से शादी नहीं करती तो बच्चे का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? बच्चा बिना बाप के कैसे बड़ा होगा? नूरजहां को समझ आ गया कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है। उसके पेट में बच्चा था और वह बच्चा करीम का था। अगर वह करीम से शादी नहीं करती तो बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिरकार नूरजहां ने फैसला किया। उसने अपने पिता से कहा कि मैं करीम से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ बच्चे के लिए। मैं उससे प्यार नहीं करती। महमूद शाह ने नूरजहां के फैसले को मान लिया। उन्होंने करीम को बुलाया। करीम आया तो वह बहुत शर्मिंदा था। उसने महमूद शाह के पैर छुए और माफी मांगी। उसने कहा कि महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। महमूद शाह ने कहा कि करीम, तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत गलत किया। अगर मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था, लेकिन अब एक बच्चा आने वाला है। उस बच्चे के लिए नूरजहां ने तुमसे शादी करने का फैसला किया है। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं शहजादी का पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा, मैं उन्हें खुश रखूंगा, मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। महमूद शाह ने कहा कि देखो करीम, यह शादी सिर्फ बच्चे के लिए हो रही है। नूरजहां तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें उसका दिल जीतना होगा, तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बदल गए हो। करीम ने कहा कि मैं साबित करूंगा महाराज, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए लगा दूंगा। महमूद शाह ने कहा कि ठीक है, शादी की तैयारी शुरू करो। लेकिन महल में इस शादी को लेकर बहुत चर्चा थी। लोग कह रहे थे कि राजकुमारी की शादी एक कुत्ते जैसे दिखने वाले प्राणी से हो रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि यह गलत है, कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज ने सही फैसला लिया है। नूरजहां बहुत उदास थी। वह अपनी शादी के लिए खुश नहीं थी। गुलबदन बेगम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय सब कुछ ठीक कर देता है। शादी का दिन आ गया। महल में बहुत कम लोगों को बुलाया गया था। महमूद शाह नहीं चाहते थे कि पूरे राज्य में यह खबर फैले। सिर्फ करीबी रिश्तेदार और कुछ खास लोग थे। करीम को शादी के कपड़े पहनाए गए। उसने एक खूबसूरत शेरवानी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी कुत्ते का था। लोग उसे देखकर डर जाते थे। नूरजहां को भी शादी के कपड़े पहनाए गए। उसने लाल रंग का लिबास पहना था। उसके बालों में फूल लगाए गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वह बहुत रोई थी। काजी साहब आए। उन्होंने निकाह पढ़ाने से पहले करीम और नूरजहां दोनों से पूछा कि क्या तुम इस शादी के लिए राजी हो? करीम ने फौरन हाँ कहा, लेकिन नूरजहां ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। गुलबदन बेगम ने नूरजहां का हाथ पकड़ा। उन्होंने धीरे से कहा कि बेटी, अपने बच्चे के बारे में सोचो। नूरजहां ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसके पेट में उसका बच्चा था। उस बच्चे को एक बाप चाहिए था, एक नाम चाहिए था। आखिरकार नूरजहां ने धीरे से हाँ कहा। काजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। अब करीम और नूरजहां शौहर और बीवी बन गए थे। शादी हो गई थी। शादी के बाद नूरजहां को एक अलग कमरे में ले जाया गया। करीम भी वहीं आया। नूरजहां घबरा गई। उसे वह रात याद आ गई जब करीम ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। करीम ने नूरजहां के डर को समझ लिया। उसने कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं यहीं दूर बैठूंगा, तुम आराम से सो सकती हो। नूरजहां हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि करीम ऐसा कहेगा। करीम ने कहा कि नूरजहां, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैं अपनी गलती को कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अब से मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। नूरजहां ने कुछ नहीं कहा। वह बस करीम को देखती रही। करीम ने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे चेहरे को देखकर तुम्हें डर लगता है, लेकिन मैं अंदर से इंसान हूं। मेरे अंदर इंसान का दिल है। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। नूरजहां को थोड़ा अजीब लगा। करीम की आवाज में सच्चाई थी, उसकी आंखों में दर्द था। नूरजहां ने पहली बार सोचा
कि शायद करीम भी दुखी है, शायद वह भी परेशान है। उस रात करीम एक कोने में सो गया। नूर जहां बेड पर सोई। दोनों के बीच दूरी थी, लेकिन फिर भी वे पति पत्नी थे। यह एक अजीब रिश्ता था। प्यार के बिना शादी, जबरदस्ती से शुरू हुआ रिश्ता। दिन बीतने लगे। करीम नूरजहां के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। वह उसका ख्याल रखता था, वह उसके लिए अच्छा खाना मंगवाता था, वह उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। लेकिन वह उसके करीब नहीं आता था। वह उसका सम्मान करता था। नूरजहां को थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसे लगता था कि करीम बदल गया है। वह करीम नहीं था जिसने उसके साथ जबरदस्ती की थी। यह करीम अलग था। यह करीम समझदार और सम्मानजनक था। नूरजहां का पेट और बड़ा होने लगा। बच्चा जल्द ही होने वाला था। महल में हकीमों को बुलाया गया। गुलबदन बेगम हर वक्त नूरजहां के पास रहती थी। करीम भी बहुत घबराया हुआ था। वह चाहता था कि नूरजहां और बच्चा दोनों ठीक रहें। वह हर वक्त दुआ करता रहता था। एक रात नूरजहां को दर्द होने लगा। बच्चा होने का वक्त आ गया था। महल में हड़कंप मच गया। हकीमों को बुलाया गया। गुलबदन बेगम नूरजहां के पास थी। करीम बाहर खड़ा था। वह बहुत बेचैन था। पूरी रात गुजर गई। नूरजहां को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह चीख रही थी। करीम बाहर रो रहा था। उसे अपनी गलती याद आ रही थी। उसकी वजह से नूरजहां को यह सब सहना पड़ रहा था। आखिरकार सुबह हुई। एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चा पैदा हो गया था। हकीम ने बाहर आकर बताया कि एक लड़का हुआ है। नूरजहां और बच्चा दोनों ठीक हैं। करीम ने अपने बेटे को देखा। बच्चा बहुत छोटा और प्यारा था। उसका चेहरा बिल्कुल इंसान का था। वह कुत्ते की तरह नहीं दिख रहा था। करीम को बहुत राहत मिली। नूरजहां बहुत थकी हुई थी, लेकिन उसने अपने बच्चे को देखा तो उसके दिल में प्यार उमड़ आया। यह उसका बेटा था, उसका खून। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार हो गया। करीम ने नूरजहां से कहा कि शुक्रिया, तुमने मुझे एक बेटा दिया। मैं तुम्हारा हमेशा एहसानमंद रहूंगा। नूरजहां ने कुछ नहीं कहा। वह बस अपने बेटे को देखती रही। बच्चे का नाम रखा गया फैजान। फैजान बहुत प्यारा बच्चा था। वह हर किसी का दिल जीत लेता था। गुलबदन बेगम तो उस पर जान छिड़कती थी। महमूद शाह भी अपने नवासे को बहुत प्यार करते थे। करीम फैजान को बहुत प्यार करता था। वह दिन भर उसके साथ रहता था। वह उसे खिलाता था, उसे सुलाता था। वह एक अच्छा पिता बनने की कोशिश कर रहा था। नूरजहां देखती रही। उसे आश्चर्य हो रहा था कि करीम कितना बदल गया था। वह राक्षस नहीं था जिसने उसे गुफा में कैद किया था। वह अब एक प्यार करने वाला पति और पिता था। महीने बीतते गए। फैजान बड़ा होने लगा। वह चलना सीखने लगा। वह बोलना सीखने लगा। उसका पहला शब्द था अब्बा। करीम यह सुनकर बहुत भावुक हो गया। नूरजहां और करीम के बीच धीरे धीरे दूरी कम होने लगी। नूरजहां अब करीम से बातें करने लगी थी। वह उसके साथ खाना खाती थी। वह उसके साथ बगीचे में घूमती थी। लेकिन अभी भी उसके दिल में करीम के लिए प्यार नहीं था, सिर्फ सहनशीलता थी। एक दिन की बात है, फैजान बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार था। हकीमों को बुलाया गया, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा था। नूरजहां बहुत घबरा गई। वह रो रही थी। करीम भी बहुत परेशान था। उसने हर हकीम को बुलाया। उसने हर दवा की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। फैजान की हालत बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन फैजान की हालत बहुत खराब हो गई। हकीमों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, बस दुआ करो। नूरजहां जमीन पर बैठ गई। वह बहुत रो रही थी। करीम भी रो रहा था। तभी वह बूढ़ी औरत फिर से आई। उसने फैजान को देखा। फिर उसने कहा कि मैं इसे बचा सकती हूं, लेकिन इसके लिए मुझे करीम की मदद चाहिए। करीम ने फौरन कहा कि मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे बेटे को बचा लो। बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हें अपनी जान देनी होगी। तुम्हारी जान के बदले में मैं फैजान की जान बचा सकती हूँ। करीम ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने कहा कि ठीक है, मेरी जान ले लो, बस मेरे बेटे को बचा लो। नूरजहां चौंक गई। उसने करीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन करीम ने नहीं सुना। बूढ़ी औरत ने कुछ जादू किया। उसने कुछ अजीब शब्द बोले। अचानक करीम के शरीर से एक रोशनी निकली। वह रोशनी फैजान के अंदर चली गई। फैजान की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसका बुखार कम होने लगा, लेकिन करीम गिर गया। वह बेहोश हो गया। नूरजहां उसके पास दौड़ी। उसने करीम का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह रो रही थी। उसने कहा कि करीम प्लीज आंखें खोलो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। नूरजहां को पहली बार एहसास हुआ कि वह करीम से प्यार करती है। जब उसने देखा कि करीम अपनी जान देकर अपने बेटे को बचा रहा है, तो उसका दिल पिघल गया। वह समझ गई कि करीम कितना अच्छा इंसान है। वह समझ गई कि करीम ने सच में बदल दिया है। नूरजहां रो रही थी। उसने करीम से कहा कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज वापस आ जाओ। और तभी एक चमत्कार हुआ। करीम के चेहरे में बदलाव होने लगा।
कुत्ते का चेहरा धीरे धीरे इंसान के चेहरे में बदलने लगा। बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद करीम का चेहरा पूरी तरह से इंसान का हो गया। वह बहुत खूबसूरत दिख रहा था। श्राप टूट गया था। नूर जहां का सच्चा प्यार और करीम का त्याग दोनों ने मिलकर श्राप को तोड़ दिया था। करीम की आंखें खुली। उसने नूर जहां को देखा। नूर जहां रो रही थी। करीम ने पूछा कि तुम रो क्यों रही हो? नूर जहां ने कहा कि मुझे लगा कि तुम मर गए। करीम ने अपना हाथ नूर जहां के चेहरे पर रखा। उसने उसके आंसू पोंछे। उसने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नूर जहां ने करीम को गले लगा लिया। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत बुरा किया, मैंने तुमसे नफरत की, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि तुम कितने अच्छे हो। मैं तुमसे प्यार करती हूं। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यह सुनने के लिए मैं कितने दिनों से तरस रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं नूरजहां। बूढ़ी औरत ने कहा कि देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार हर मुश्किल को आसान बना देता है, हर श्राप को तोड़ देता है। महमूद शाह और गुलबदन बेगम भी वहां आ गए थे। उन्होंने यह सब देखा। वे बहुत खुश थे। उनकी बेटी को खुशी मिल गई थी। उनका दामाद इंसान बन गया था। उनका नवासा ठीक हो गया था। महल में खुशियां मनाई गई। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि राजकुमारी के पति का श्राप टूट गया है। लोग खुश थे। उन्होंने दुआएं दी। उसके बाद के दिन बहुत खूबसूरत थे। नूर जहां और करीम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वे एक खुशहाल जोड़ा बन गए थे। फैजान भी बड़ा होने लगा। वह एक स्वस्थ और खुश बच्चा था। करीम ने अपनी मां को ढूंढा। जब उसकी मां ने उसे देखा तो वह बहुत रोई। उसने अपने बेटे को गले लगाया। करीम ने उन्हें सब कुछ बताया। उसकी मां ने कहा कि बेटा, तुमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब सब ठीक है। करीम की मां महल में ही रहने लगी। नूर जहां उनका बहुत सम्मान करती थी। वह उन्हें अम्मा कहकर बुलाती थी। साल बीतते गए। नूर जहां और करीम के 2 और बच्चे हुए, एक बेटी और एक बेटा। उनका घर खुशियों से भर गया था। फैजान बड़ा होकर बहुत समझदार लड़का बन गया। उसने अपने माता पिता की कहानी सुनी। उसे पता चला कि उसके पिता पर एक श्राप था। उसे पता चला कि उसकी मां ने कैसे अपने पिता को माफ किया। फैजान ने अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखा। उसने सीखा कि माफी देना कितना जरूरी है। उसने सीखा कि प्यार सब कुछ बदल सकता है। उसने सीखा कि हर इंसान बदल सकता है अगर उसे मौका मिले। ये कहानी ये भी सिखाती थी कि माफी देना कितना जरूरी है। नूर जहां ने करीम को माफ किया और इससे दोनों की जिंदगी खूबसूरत बन गई। अगर नूर जहां नफरत करती रहती तो दोनों दुखी रहते। ये कहानी ये भी बताती थी कि प्यार सबसे ताकतवर है। प्यार ने करीम को बदल दिया। प्यार ने श्राप को तोड़ दिया। प्यार ने 2 अलग लोगों को एक कर दिया। लेकिन इस कहानी में एक और छुपा हुआ सबक था। वह यह कि कभी कभी जिंदगी में बुरी चीजें होती हैं, लेकिन उनसे अच्छी चीजें भी निकल सकती हैं अगर हम सही रास्ता चुने तो। नूर जहां के साथ बुरा हुआ था। उसे जबरदस्ती गुफा में रखा गया था। उसके साथ गलत बर्ताव हुआ था, लेकिन उसने नफरत का रास्ता नहीं चुना। उसने माफी और प्यार का रास्ता चुना और इससे उसकी जिंदगी खूबसूरत बन गई। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को सुननी चाहिए, क्योंकि यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हमें प्यार और माफी का रास्ता चुनना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए।